नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। देखिए, येस बैंक को लेकर बहुत बड़ी अपडेट यहाँ निकल कर आ रही है। आरबीआई की तरफ से कुछ बड़ा फैसला लिया गया है जिसका कि असर आपको येस बैंक के साथ कुछ और भी बैंक्स हैं उन पर देखने को मिलेगा। और साथ ही यहाँ पर जो टारगेट्स हैं, जैसा कि 400 का टारगेट बताया जाता है, 500 का टारगेट भी बताया जाता है, तो इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं कि जो खबर निकल कर आ रही है कल के डेट में भी बात कर ले तो येस बैंक कहां पर ओपन हो सकती है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस खबर का, सारा कुछ जानेंगे समझेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है, तो एक लाइक ज़रूर करें। इससे हमें इंकरेजमेंट मिलती है, हौसला अफजाई होती है कि जो हम काम कर रहे हैं वह लोग पसंद कर रहे हैं। तो बिना समय गवाए सीधे चलते हैं वीडियो पर, और इस तरह की लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करते चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल के ऊपर हम हैं और जो हमारा सोर्स है वह मनी कंट्रोल ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, बात जो है, जो खबर निकल कर आ रही है वह है इट्स क्रिस्टल क्लियर नाउ आरबीआई डजंट इंडोर्स क्रिप्टो करेंसीज। तो देखिए, ये बोलो कि ये क्या खबर, तो देखिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा येस बैंक ही नहीं, पूरे के पूरे बैंकिंग सिस्टम पर। समझते जाइए, एक एक बात को आप ध्यान से सुनेंगे तो बात आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि थोड़ी यहाँ पर कन्फ्यूजिंग हो सकती है। तो इस 2-4 दिन पहले भी मैंने जो वीडियो डाली थी उस पर भी मैंने कुछ क्रिप्टो करेंसी को लेकर आप लोगों को बातें बताई थी। उसके बाद फिर से यहाँ पर आरबीआई की तरफ से ये जो बातें निकल कर आ रही है कि यह एंडोर्स नहीं कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि बिटकॉइन सबसे पॉपुलर करेंसी अभी चल रही है, उसे एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर आरबीआई की तरफ से निकल कर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में पहले आप यह समझ लें कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या, मैंने पहले भी बताया था और एक बार और भी आप समझ लें कि सिंपल यहाँ पर जैसे हम पैसे, जैसे हम रुपए का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए, एक वैल्यू ट्रांजैक्शन का काम करती है, उसी तरह यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन की यदि बात कर ले तो बिटकॉइन भी उसी तरह किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, किसी चीज़ के एक्सचेंज के लिए हम एक कॉइन का यूज़ करते हैं, जो कि एक डिजिटल कॉइन है। वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा, वो डिजिटल फॉर्म में होगा। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है काफ़ी सिक्योर होती है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत लोगों में अनसिक्योरिटी भी है, क्योंकि पता नहीं किस तरह से क्रिप्टो करेंसी पूरे इंडिया की बात करें या फिर पूरे वर्ल्ड पर बात करें, किस तरह से अपना, यदि वह फैल गई तो किस तरह से पकड़ बना लेगी। जो लोकल जो हार्ड करेंसी चल रही है उसके जगह पर फिर यही इस तरह की क्रिप्टो करेंसियाँ यूज़ होने लगेगी। तो काफ़ी डाउट्स हैं मन में। यहाँ पर इंडिया की यदि बात कर ले तो इंडिया में भी आरबीआई को भी काफ़ी कंसर्न्स हैं, जिसके कारण कि ये अपना जो हमेशा से ये कहते आई है कि यह इंडोर्स नहीं करती है क्रिप्टो करेंसी को। लेकिन क्रिप्टो करेंसी की यदि बात करें तो बहुत ही तेज़ी से यह अपना पैर पसार रहा है। यदि हम बिटकॉइन की बात करें, पहले ये क्रिप्टो करेंसी को समझ लेते, उसके बाद आरबीआई ने जो बात बताई है, जिसका इसका इम्पैक्ट येस बैंक पर किस तरह से पड़ेगा वह भी समझेंगे। यहाँ पर देखिए, यदि हम बात करें बिटकॉइन की तो देखिए, बिटकॉइन एक समय था 2009 की मैं बात करूँ तो ₹1 से भी कम में एक बिटकॉइन मिल रही थी, और एट प्रेजेंट जो ट्रेडिंग हो रही है वह 29 लाख 30 लाख के आसपास एक बिटकॉइन की प्राइस जा चुकी है। यहाँ पर देखिए, जो इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला है, उन्होंने भी लगभग 8 फरवरी को $1.5 बिलियन का यहाँ पर बिटकॉइंस खरीदा है। और उसके बाद 10% इसमें करेक्शन भी आई थी, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया, एलोन मस्क ने उन्होंने ट्वीट किया कि जो प्राइस है बिटकॉइन की वह काफ़ी हाई है। तो देख लीजिए, जिस तरह से ये बिटकॉइन फैल रही है, जिस तरह से अपनी पकड़ बना रही है, यह कहना बहुत ज़्यादा गलत नहीं होगा कि आने वाले फ्यूचर में जो बिटकॉइन है या फिर जो डिजिटल करेंसी की बात यहाँ पर की जा रही है, क्रिप्टो करेंसी की बात की जा रही है, बहुत हद तक पकड़ बनाते हुए नज़र आएगा ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो जिसके कारण यहाँ पर हमें भी इस से जो चीज़ अफेक्ट होगी उसको भी काफ़ी समझना ज़रूरी है। अब बात करते हैं अपने इस मैटर की। देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें, इंडिया की बात करें, तो इंडिया में जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है आरबीआई। आरबीआई का जो स्टांस है शुरू से क्रिप्टो करेंसी को लेकर निगेटिव है। मतलब वह नहीं चाहती है कि यहाँ पर इंडोर्स हो, यहाँ पर जो बैंकिंग सिस्टम है वह इन्वॉल्व हो इस तरह के ट्रांजैक्शंस में, ठीक है। तो जिसके कारण कि शुरू से ही 2018 का यहाँ पर आप देख सकते हैं, बात को ध्यान से सुने, आपको बहुत ही बात अच्छी लगेगी, पूरी बात समझ में आई और अच्छी लगे तो लाइक भी करना आपका कर्तव्य बनता है। यहाँ पर देखिए, यदि हम शुरू से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या पंगा क्या चल रहा है। यहाँ पर देखिए, आरबीआई जो है, एक 2018 का सर्कुलर था, ठीक है। आरबीआई की एक सर्कुलर थी 2018 की, उसमें क्लियर कट उन्होंने बताया था कि जो क्रिप्टो करेंसी का सर्कुलेशन है और जो इन्वॉल्वमेंट है, यह
आरबीआई इसे अलाउ नहीं करती है, यह इनवैलिड है। तो 2018 सर्कुलर के अकॉर्डिंग तो इनवैलिड थी क्रिप्टो करेंसी। उसके बाद यहाँ पर 2020 में एक ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। मार्च 2020 में ऑर्डर जो आता है, वह ऑर्डर क्या करता है कि पहले जो आरबीआई का सर्कुलर आया था, ये वाली सर्कुलर की बात की जा रही है, इसे इनवैलिड कर देता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में 2018 के सर्कुलर को इनवैलिड कर दिया। उसके बाद जो खबर निकल कर आ रही थी, मतलब कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ही जब मना कर दिया तो आरबीआई तो मना कर नहीं सकता है ना। तो इस फैसले के बाद जो क्रिप्टो लॉबी है, क्रिप्टो लॉबी मतलब कि वजीर एक्स या फिर पे यू कॉइन या फिर जेब पे, ये सब क्या है, क्रिप्टो एक्सचेंज है। एक्सचेंज जैसे कि हम ट्रेडिंग करते हैं, स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से यहाँ पर आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी बाई करने के लिए, बिटकॉइन बाई करने के लिए एक्सचेंजेस की ज़रूरत होती है, जिसमें कि टॉप की इंडिया की यदि हम बात करें तो यहाँ पर वजीर एक्स जो है टॉप का एक्सचेंज है, जिसके कि लगभग 2 बिलियन यहाँ पर इंडिया में इसके यूजर्स भी हैं। और इससे ट्रेडिंग करने के लिए, यदि बिटकॉइन में ट्रेडिंग करनी है, बिटकॉइन को आपको बाई करना है, सेल करना है, तो उसके लिए जो ट्रेडर्स होते हैं, जो एक्सचेंज होते हैं, उन्हें ज़रूरत पड़ती है बैंकिंग सिस्टम की। तभी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू यहाँ पर पैसे डालते हैं और उस पैसे से फिर बिटकॉइन हमें मिलता है। तो जैसा कि पहले यहाँ पर आरबीआई ने मना किया हुआ था, तो बहुत समस्या हो रही थी। जो भी क्रिप्टो लॉबी थी, ठीक है, उन्हें समस्याएं हो रही थी, क्योंकि उन बैंकिंग सिस्टम को इन्वॉल्व हो नहीं रही थी, जिसके कारण कि उनमें पैसे आ नहीं पा रहे थे और P2P सिस्टम के थ्रू उन्हें अपने कस्टमर्स के साथ डील करना पड़ रहा था, जो कि काफ़ी लेंदी प्रोसेस था। तो यहाँ जब यह खबर निकल कर आई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो पहले का सर्कुलर था आरबीआई का उसे इनवैलिड कर दिया गया है, तो काफ़ी यहाँ पर खुशी का माहौल बन गया। और अब लगा कि हाँ, यहाँ से जो है बैंकिंग सिस्टम को भी काफ़ी बेनिफिट होने वाला है, काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि बहुत अधिक यदि हम बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक काफ़ी इन्वॉल्व है इस तरह के यहाँ पर। यदि हम बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक भी काफ़ी अपना जो बैंकिंग फैसिलिटी थी वह क्रिप्टो एक्सचेंज को प्रोवाइड कराती थी। उसके थ्रू क्या होता था कि जो यस बैंक के कस्टमर्स थे, जो आईसीआईसी के या फिर एचडीएफसी के जो कस्टमर्स थे, वो क्या करते थे कि पैसे ट्रांसफ़र करते थे क्रिप्टो एक्सचेंज को, और क्रिप्टो एक्सचेंज क्या करती थी कि वह ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराती थी, जो भी आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करनी थी। सिमिलर यहाँ पर जैसे आप स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं, जैसे कि जेरोधा वगैरह को भी बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है, उसी तरह यहाँ पर जो क्रिप्टो लॉबी हैं, जैसे कि वजीर एक्स मैंने बताया, जेपे बताई, ये सब टॉप के एक्सचेंजेस है, क्रिप्टो एक्सचेंज इंडिया में है। ठीक है, तो इन्हें भी बैंकिंग फैसिलिटी की ज़रूरत थी, और इसमें यस बैंक और आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब टॉप पर फैसिलिटी प्रोवाइड कराते थे, और बहुत अधिक पैसे, बहुत अधिक फंड्स का ट्रांसफ़र होता था। इसके जो कस्टमर्स थे वो ट्रेडिंग किया करते थे जेपे वगैरह में, या फिर जुबैर एक्स वगैरह में ट्रेडिंग किया करते थे, क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते थे। तो यहाँ पर एक झटका लगते हुए नज़र आ रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जो 2018 का सर्कुलर था उसे इनवैलिड ज़रूर कर दिया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर आरबीआई कह रही है कि वह इंडोर्स नहीं करती है, वह किसी तरह के क्रिप्टो करेंसी को इंडोर्स नहीं करती है। तो ये एक बड़ा सेटबैक आप कह सकते हैं उन बैंकों के लिए जो कि लगातार इन्वॉल्व थे क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडिंग में, जो कि अपनी बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराते थे। देखिए, और थोड़ी डिटेल में आप लोग को यहाँ दिखा देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी जो डिटेल दी गई हैं कि 2018 का जो सर्कुलर है वह इनवैलिड ज़रूर हो गया है पोस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है। उसके बावजूद जो सेंट्रल बैंक आरबीआई नेवर स्पोक इन फेवर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, और उसके साथ में यह भी कहा कि जो बैंक्स हैं, इट क्लियरली cautioned banks while dealing in this instrument, asking them to follow up process citing various legal issues। ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट आरबीआई बता रही है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला है उसे मैं आपने इनवैलिड कर दिया, लेकिन उसके बावजूद हम जो हैं, हम क्रिप्टो करेंसी में जो डीलिंग बैंक कर रही है उसे फेवर नहीं करेंगे। यहाँ पर आप क्लियर कट देख सकते हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है वह क्लियर कट आप देख सकते हैं। तो देखिए, एक बड़ा सेटबैक है उन बैंकों के लिए जो कि क्रिप्टो करेंसी में डीलिंग कर रहे थे। तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। एक ड्रॉबैक, एक सेटबैक यहाँ पर ज़रूर है।
देखिए, इन सब के बावजूद भी मैं आप लोग को एक बात बहुत ही क्लियर कट यहाँ पर समझाना और बता देना चाहूँगा कि मैं जो हूँ वह येस बैंक के खिलाफ़ नहीं हूँ। येस बैंक को लेकर मेरा बियरिश एंगल बिल्कुल भी नहीं है। मैंने खुद भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, वह आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह सकता कि येस बैंक का जो टारगेट है वह 400-500 आने वाला है। जो सच्चाई है मैं आप लोग को वही यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। यदि मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता है तो सराहे ज़रूर। यहाँ पर देखिए, कल की बात मैंने की है, तो देखिए जो निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि यह कल के कल आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी इस तरह की जो खबरें निकल कर आती है वह इम्पैक्ट करती है। लेकिन इन सब के बावजूद यदि येस बैंक की बात की जाए, कल की बात की जाए, तो कल आपको एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि ये जो चार्ट पैटर्न था येस बैंक का, उसमें एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए जो इसकी चार्ट है, इसकी जो कैंडल्स है वह फॉर्म हो रही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि कल के डेट में मंडे को जो मार्केट ओपन होगी तो यहाँ पर आपको एक अच्छी पॉजिटिव मूव जरूर देखने को मिलनी चाहिए। तो यह थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को वेट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।